नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 पाठ संख्या 7 परिवेश हिंदी पाठमाला। और पाठ का नाम है बच्चों एल्बम। क्या नाम है पाठ का? पाठ का नाम है एल्बम, जिसे सुदर्शन जी ने लिखा है। जिसके लेखक कौन है? सुदर्शन जी। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में सुदर्शन ने पंडित शादीराम और उनके यजमान लाला सदानंद के बीच हुए लेन देन का एक मार्मिक कथा के रूप में इसमें प्रस्तुत किया है। इस कहानी में दया और उदारता के प्रतीक लाला सदानंद पंडित शादीराम की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं और किसी का घमंड उन पर व्यक्त नहीं करते। लेखक ने कर्जदार और कर्जदाता दोनों के मन की वेदना और उदारता का अत्यंत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से उतरेगा? वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। उनका पेट काट कर वे अपना पेट काट कर उसे क्या करते थे? बचाते थे। मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल रही थी, मगर वे कुछ न कर सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादीराम को कितने रुपए देने थे? 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। मगर शादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते हैं कि यह कैसा भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करता। लाला सदानंद की भलेमानसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी? तो पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था और वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, पर अब इन्हें कीड़ा खा रहा है। इन्हें कोई पूछता भी नहीं है। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ। बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हो। पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो। क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग से छांट लो। वह बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है कि यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 200-400 पैसे कमा लें। 2-4 पैसे आप इससे आपको मिल जाएं। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित शादीराम ने यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। उस समय से उन्हें देखकर स्वयं बहुत खुशी हुई। और उसके बाद वे क्या कहते हैं, वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हो।
बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे थे। मतलब उन्हें बहुत खुशी हो रही थी उन सब चित्रों को देखकर। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता पर और कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा की सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। मतलब वो हर समय डाकिये का वेट करते रहते थे कि आज डाकिया आएगा, आज डाकिया आएगा, पर कई दिन तक ऐसा नहीं हुआ। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता से एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा था कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े और लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह से देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा न होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनमें भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गए। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उसकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ, 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। तो अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर अब मैं यह रुपए न लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ था। 6 महीने बीत गए। जब अगले 6 महीने बीत गए तो लाला सदानंद एकदम से अचानक बीमार पड़ गए। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए, बिल्कुल बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सहराने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ें देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न थी। वह सख्त चीज़ वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सकते थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। क्या था बच्चों, आया समझ में कि किस तरह से उन्होंने अपने पंडित जी की सहायता करी। तो यह पाठ सुदर्शन जी द्वारा लिखा गया है। धन्यवाद बच्चों।